बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको शर्ट के नेक लाइन पे ये डिज़ाइनिंग दिखाई थी और ये डिज़ाइनिंग बनाते बनाते ही स्ट्रेट स्लिट इसमें ऑलरेडी कट हो चुकी थी। आज मैं इसके ऊपर आपसे फ्लैट बैंड या राउंड बैंड जिसे कहा जाता है, जो बिल्कुल फ्लैट नेक लाइन के तौर पे आता है, उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। स्लिट के अंदर मैं सीढ़ी लेस को इंसर्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट वाला पीस चौड़ाई के रुख पे बिछा लिया है, वैसे ही डबल फोल्ड करके जैसे कि अमूमन हम रखते हैं। गले की गहराई रखी है 3.5 इंच, चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसके ऊपर राउंड शेप मैंने बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। बैक वाला पीस भी जो कि शर्ट का इसी के ऊपर ही नीचे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट 1/2 इंच गहरा मैं बैक वाला पीस कट करूँगी। सबसे पहले ये वाली कटिंग करना इंतहाई ज़रूरी है। कोई भी कॉलर, कोई भी बैंड लगाना हो, उसमें ये कंपलसरी होता है। ये वाला पीस संभाल के रखना है, अभी फेंकना नहीं। अच्छा, जो अब फ्रंट वाले पीस के ऊपर हम लोगों ने ये राउंड शेप मार्क किया हुआ है, इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, जो हम लोगों ने बैंड बनाना होता है वो ऑब्वियसली इसके अंदर अंदर जाता है, तो मीडियम साइज़ के लिए 3.5 और चौड़ा और 3.5 इंच गहरा बिल्कुल ठीक रह जाता है। यहाँ पे 2 पीसेस निकले हैं क्योंकि मैं आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुकी हूँ कि यहाँ पे स्लिट बन चुकी थी। तो अब फ्रंट वाला नेकलाइन ऐसा है और बैक वाला नेकलाइन भी आपको दिखा देती हूँ। अब फ्रंट और बैक के नेकलाइन से जो पीसेस फैब्रिक के निकले हैं उसे बड़ा महफूज करके रखना है, उसी के ऊपर सारा बैन हमारा डिपेंड करता है। सबसे पहले हम इसकी पट्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्लिट बनाने के लिए पहले मैंने लेंथ देखी है, तो 13 इंचज़ है, तकरीबन 16 इंचज़ के करीब। मैं यहाँ पे वही सीढ़ी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैंने वी स्लिट में भी इस्तेमाल की है, शलवार में भी इस्तेमाल की है। यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि इस सीढ़ी लेस के दोनों तरफ कपड़ा इतना मौजूद है जो कि 1/4 इंच से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब सीढ़ी लेस के कपड़े का जितना मार्जिन दोनों साइड पे होता है, उतनी ही चौड़ाई के ऊपर शर्ट का फैब्रिक भी मैंने सीधी पट्टी लिया, उरेब नहीं, ना ही आड़ी। 2 तरफ लगेगा तो दोनों तरफ ये फैब्रिक होगा। अब सीढ़ी लेस के एक तरफ हमने उस कपड़े को स्टिच कर देना है, सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके। ये दोनों पट्टियाँ ऐसे ही तैयार होंगी। अब ये देख लें, ये सिलाई की है हम लोगों ने। पहले तो इसको एज इट इज़ आयरन कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी लेस के ऊपर सिलाई लगाते हैं थोड़ा बहुत तो खिंचाव पड़ता ही है। अब की दफ़ा हमने सिलाई का सारा मार्जिन इस कपड़े की तरफ रख के, जो कि हमने इसकी चौड़ाई के बराबर रखा था, इसको यूँ फ्लैट कर लेना है। एक बिल्कुल इस तरीके से कर लेंगे जैसे कि एक फैब्रिक हो गया। यहाँ तक हो गया काम। अब इसको पलट लेंगे। उल्टी साइड के ऊपर जो फैब्रिक है उसको 1/4 इंच अंदर की तरफ हम यहीं दबा देंगे। दोनों जो हम लोगों ने पट्टियाँ तैयार करनी है ना, एट अ टाइम हम इसके ऊपर सेम ही काम करेंगे। चलें जनाब, ये पट्टी तैयार होगी। दूसरी मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी थी ताकि आपको मैं दोनों का डिफरेंस बता सकूं। ये देखिए, ये जो 2 पट्टियाँ जिन पे फैब्रिक लगा है ये दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएंगी, इनके सीधे हिस्से हैं, और ये वाले जो हिस्से हैं वो शर्ट के साथ सिलेंगे। कैसे सिलेंगे अभी पता चल जाएगा। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर करके रखा हुआ है और यहाँ गौर कीजिएगा कि ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमने 1/4 इंच बैक की तरफ फोल्ड किया था वो उल्टा हिस्सा है इसका, और ये फिनिशिंग वाला सीधा। तो हम लोगों ने फिनिशिंग वाले हिस्से को, फिनिशिंग शर्ट का फिनिशिंग वाला हिस्सा इसके साथ ऐसे मैच करना है कि जिस लेस के जिस किनारे पे हमने कपड़ा नहीं लगाया हुआ वो वाला हिस्सा अब सिलाई में आएगा। दोनों तरफ इस तरीके से रखना है, मैंने आपको दिखा दिया। दोनों की हाइट एक जितनी रखने की कोशिश करनी है, मतलब आगे पीछे ना हो, और कोशिश करें कि इनके जो स्क्वायर्स होते हैं ना कढ़ाई वाले, वो भी आपस में लें, ज़रा खूबसूरती आती है। चलो जनाब, हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर रखा हुआ है, यानी कि आपको फैब्रिक से नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने सिलाई लगानी है उस पर यह भी तो ध्यान देना है कि जो हम लोगों ने शर्ट की डिज़ाइनिंग की है उसमें बहुत सारे जोड़ हैं, तो वो जोड़ जिस तरफ को प्रेस हुए वो वहीं रहें, इधर उधर ना, फिर वो वहीं से ना मोटापन हो जाता है कपड़े का, और फिर जब हम इसको पलटेंगे पट्टी को बैक साइड के ऊपर तो फिर डिफ़िकल्टी होती, खूबसूरती नहीं आती। चूँकि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है पिनटक्स का और लेसेस का, तो कोशिश ये करनी है कि कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। इसकी भी वजह यह है कि उसमें थोड़ा बहुत तो खिंचाव है ही है ना,
तो बस जो एक नॉर्मल इस्त्री करने के बाद रहता है ना, बस वो ही रखना है। चले, एक तरफ हम लोगों ने पट्टी गले की तरफ से बॉटम की तरफ स्टिच की और नीचे की तरफ हम लोगों ने तकरीबन 1 इंच यहाँ पे छोड़ा था लेस वाले हिस्से को। सेम उसी पैटर्न पे दूसरी पट्टी को रखना है और उसी जगह से सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ पे पहले ही वाली सिलाई हमने वाइंड अप की है। अब की दफ़ा ये काम आसान हो जाएगा। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हम लोगों ने पट्टी का एक सीक्वेंस जो बॉटम पे रखना होता है ना, वो स्ट्रेट आना चाहिए ताकि एक बॉक्स नुमा पट्टी नीचे से नज़र आए। इस तरह की बूट पाइपिंग मैंने आपको कपड़ों पे बारहा सिखाई। इस दफ़ा मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं कि हम सीढ़ी लेस को भी एज अ फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोगों ने ये फैब्रिक सारा जो सिलाई का मार्जिन हो गया उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। मेथड सारा वही रह जाएगा जो मैंने आपको पहले भी बूट पाइपिंग में सिखाया, बस एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई। ये हम लोगों ने सीढ़ी लेस लगाई है। यूँ इसको पलटेंगे कपड़े को और ये देखिए इस तरह बस सीढ़ी लेस नज़र आएगी। इस तरह ये हो गया ना कि एक यूनिफॉर्मिटी आ गई गले के ऊपर। अगर मैं सिर्फ कपड़ा लगा लेती तो इतना शायद खूबसूरत ना लगता। इसको बैक की तरफ फोल्ड कर दिया। यहाँ से मैंने आपको पिछली 2-3 और काफ़ी वीडियोस, 2 से भी ज़्यादा वीडियोस में आपसे शेयर किया हुआ है कि कॉर्नर कैसे बनता है। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ स्किप कर दिया या डायरेक्टली पीछे चला जाता है। यहाँ कोई इतनी ज़्यादा तो गोदों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हमने क्या करना है, चाहे तो पहले इसको बैक के ऊपर तुरपाई कर लें, लेकिन मैं काम करूँगी जितना स्लिट का हिस्सा मुझे कवर करना है उतनी मैं पट्टी तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी बना लूँगी, जो फोल्ड करके पलट लिया करते हैं एल शेप में स्टिच करके। वो मैं फैब्रिक के ऊपर ही करूँगी। बुकरम नहीं लगाना चाहती मैं, क्योंकि हर काम यहाँ पे जो हुआ है वो इस तरीके का हुआ है कि बैक के ऊपर कोई भी स्टिफनेस या बुकरम वगैरह नहीं है ना। अच्छा जी, ऊपर गले के बराबर पहले मैंने इन पट्टियों को कट कर लिया। जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा था, ये देखिए जिस पट्टी का मैं जिक्र कर रही थी, स्टिच करके सीधा किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो समझ में आ जाती है, लेकिन बाज़ मेरी वीडियोस ऐसी भी होती हैं जो मतलब एडवांस उस पर जा रही होती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बेसिक के ऊपर मैं लेके जा रही होती हूँ। तो हर लिहाज से मुझे वीडियोस बनाना पड़ती हैं। चलें जी, अब हम लोगों ने जब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है तो मैंने तो तुरपाई नहीं की। नीचे वाली पट्टी जो पलट के बैक पे गई है इसी सिलाई में कवर हो जाएगी। अब मुझे देखना है कि कितने हिस्से पे जो मेरा लेफ़्ट वाला पीस है उसके ऊपर मुझे कहाँ तक ये कपड़ा रखना है। मैं चाह रही हूँ कि फ़र्ज़ करो अगर पहनते हुए गला तंग भी हो जाता तो एक टिक बटन, जो टिक टिक बटन होता है जिसे टिच बटन भी कहा जाता है, उसकी गुंजाइश बाकी रहे। तो मैंने तकरीबन 1 इंच छोड़ने के बाद उतना हिस्सा तो ऊपर रहने दिया था, लेकिन सिलाई वहीं से स्टार्ट की है। इस दफ़ा मैंने कोई ग्लू इस्तेमाल करके नहीं दिखाया कि ग्लू के बगैर भी सिलाई हो जाया करती है। यहाँ पे अब बॉटम पे जाएंगे हम लोग और बॉटम से कोशिश करें कि कोई नोकीली चीज़ लेके लेस को प्रॉपर कर लें यहाँ से। इसकी वजह ये होती है कि लेस जो होती है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं इस्त्री की वजह से दब जाती है। चलो जनाब, इसको हमने नीचे से चुकोर वाला और अब जो यहाँ से ऊपर की तरफ सिलाई जाएगी वो पूरा कपड़ा सिलेगा। इसमें तो हमें बटन टिक लगाने की या बटन्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। चले जी, इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट जल्दी से। और फिर बारी आती है कि हमने फ्रंट का पल्ला बैक के पल्ले से जोड़ने के बाद मतलब शोल्डर इसके ज्वाइन कर देने हैं। फिर हम लोगों ने तैयारी करनी है इसके फ्लैट कॉलर की। अगर आप लोगों ने फ्लैट कॉलर नहीं लगाना, आप सिंपल नेकलाइन भी ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी और जब कॉलर लग जाएगा तो यहाँ पे हुक और आई बन जाएगी। शोल्डर ज्वाइन कर दिए थे, सिलाई का सारा मार्जिन मैंने बैक की तरफ कर दिया है। ये देख लें आप लोग नेकलाइन, इसकी ये लुक आ रही है। फ़िलहाल मैंने दोबारा दूसरी दफ़ा भी आपको सेम वही चीज़ दिखा दी है। चलें अब हम चलते हैं कि हमने बैंड किस तरीके से बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर वही ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। यहाँ पे मैंने लेडीज़ बुकरम वही ली है जो नेकलाइन पे इस्तेमाल की जाती है। लेंथ इसकी तकरीबन 18 इंच है और इसकी जो ऊंचाई यहाँ वाली ऊंचाई है, जिसको आप चौड़ाई भी कह सकते हैं, 6.5 इंच है। चौड़ाई के रुख पे इसे फ़ोल्ड कीजिएगा इस तरीके से और यहाँ पे जहाँ पे फोल्डिंग आ रही है ये वाला हिस्सा मैंने अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे रख दिया। सबसे पहले इसकी जो टोटल फोल्ड करने के बाद चौड़ाई बन रही है, इससे ऊपर 1 इंच मार्क कर लेना है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी
हमारी जो नेक लाइन होती है उसके ऊपर बुकरम जो हम अटैच कर रहे होते हैं बैंड की सूरत में, वो ज़्यादा की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने 1 इंच ऊंचाई पे निशान लगाया था, उससे ऊपर 3.5 इंच मैंने ऊंचाई पे निशान लगाया है। इसकी वजह यह है कि फ्रंट नेकलाइन हमने 3.5 इंच चौड़ा, 3.5 इंच गहरा बनाया है। अब फोल्डेड हिस्से से 3.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा के बॉक्स बना लेना है। इस पे भी हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमने 3.5 इंच ऊंचाई का निशान लगाया था, इसे 1/4 इंच फोल्डेड हिस्से पे निशान लगाना है। शर्ट के अंदर से मैंने आपको कहा था ये पीसेस जो बैक की तरफ से निकले हुए हैं, ये फ्रंट की तरफ से 2 पीसेस, इसमें एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले गुलाई वाला वो 3.5 इंच की दूरी पे रखना है। ये इसका सेंटर गुलाई और शोल्डर वाला हिस्सा था, और यहाँ पे ये जो गुलाई वाला हिस्सा है, इसे हमने 1/4 इंच थोड़ा सा बढ़ा के रखा, उस पर इस तरीके से रखना है कि इसका कोना आके फ्रंट नेक लाइन से यूँ मिले। किस तरीके से मैंने प्लेस किया है वो आपको समझ में आ गया है। अब जो हमारी यहाँ पे शेप आई है, उसके बाहर 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी 1/4 इंच मुख्तलिफ मकामात पे हम लोगों ने ट्रेस करना है। इस तरीके से मैंने इस वीडियो की स्पीड इसलिए स्लो रखी है कि वो बहनें जो बिल्कुल बिगिनर होती हैं या बहुत लर्निंग इतना कीनली सीख रही होती हैं, वो कहती हैं बाज़ जगह पे आपकी वीडियो काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है। तो आपकी सहूलत के लिए इस दफ़ा वीडियो लंबी हो गई है, मैंने इसको नॉर्मल स्पीड में ही रखा है। चले जी, यहाँ पे जो मैंने निशानात लगाएं, कोशिश करें कि हर एक मुकाम पे लगाएं, और ख़ास तौर पे जहाँ बैक नेक लाइन और फ्रंट नेक लाइन था ना, वहाँ पे देखिए हल्की सी तिरछान आ रही है, उसको बैलेंस करना है। अब मैं इस जो छोटे छोटे निशानात मैंने मुख्तलिफ मुकामात पे लगा लिए थे, इसके ऊपर मैं अब लाइन ड्रॉ कर दूँगी ताकि यहाँ पे मेरे पास एक शेप आ जाए। अब जो ये शेप मेरे पास आई, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा था ना, इसको मैं कह रही थी कि स्ट्रेट कर दीजिएगा, इसमें कर्व नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से मैंने इसको दोनों पीसेस को उठा देना है, और यहाँ जो 1 इंच का मार्जिन रखा था, इससे स्ट्रेट कर देना है। अब हम लोगों ने जो इसकी बैंड की विड्थ रखनी है वो 1.25 इंच की है, और वो अंदर की तरफ रखनी है, बाहर की तरफ नहीं। तो जो शेप हम लोगों ने बाहर की तरफ ड्रॉ की है, एज इट इज़ वही हम लोग अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लगा लेती हूँ, फिर इनके बाद इन पॉइंट्स को मिला देती हूँ। अच्छा, ये स्ट्रेट ही रहेगा, फ्रंट की तरफ से चकोरी बनेगा, बाजू का तो वो गुलाई भी होती है, मैं वो नहीं रख रही इस दफ़ा। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब जो शेप मेरे पास आई है, इसी के ऊपर मैं कटिंग कर लेती हूँ। अगर आप लोगों से बुकरम संभालना मुश्किल है तो आप पिन अप कर सकते हैं, या इस जगह पे कच्ची सिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी मदद से मुझे लगता है कि बुकरम की क्वालिटी थोड़ी सी कम पड़ जाती है, इस वजह से मैं ना पिन अप कर रही हूँ और ना ही सिलाई लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप मर्दाना बुकरम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाजुकात इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो फिर तो वो ज़्यादा फिसलने वाला बुकरम होता है, तो उसके ऊपर या तो आप पिन अप कर लें या सिलाई लगा लें। चले जी, यहाँ पे हो गई है कटिंग हमारे इस बैंड की। बीच वाला पीस संभाल लीजिएगा, कहीं और इस्तेमाल में आ जाएगा। ये हो गया है। इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे ऐसे पेस्ट करूँगी कि ये जो आपको बे शेप नज़र आ रही है वो मैं करूँगी कपड़े की लंबाई के रुख पे पेस्ट। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा जो 1 इंच था वो मैंने दोनों तरफ मार्क कर लिया। देखते हैं कि कितना कोई इसमें से इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होगा, इसी वजह से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखने का आपसे कहा है। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, और सेम इस जैसा फैब्रिक दूसरा भी रखा हुआ है। अब हम लोगों ने यूँ वैसे कच्चा करके और फिर इस शेप में अंदर वाले हिस्से में हम सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने इसके किनारे खुले रहने देने या सिलाई नहीं लगानी, तो फिर मैं डायरेक्टली इसके कर्व के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। बुकरम से थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर सिलाई, क्योंकि इस कपड़े को हमें काट के पलटना है। नॉर्मल सिलाई जो हम लगाते हैं सेम वही है, बस कपड़े को एहतियात के साथ आगे आगे लेके जाना है, क्योंकि काफ़ी डीप है ना, ये नॉर्मल बैंड की तरह नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। चलो जी, इसको हमने सिलाई लगा ली। अब हमने 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के अंदर वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है, और ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा डीप है, गुलाइयाँ इसमें बड़ी ज़्यादा हैं, तो इस वाले हिस्से में छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि इसे बैक की तरफ पलटना आसान हो जाए।
कट्स लगा लिए यहाँ पे मैंने, लेकिन इसको पलटने से पहले हमने ये दोनों पीसेस जो कि सिल गए हैं इस पे उतना सिलाई का मार्जिन दे के कपड़े को कट करना है जो हम सिलाई स्टिच करेंगे। अमूमन तो 1/4 इंच होती है, 1/4 इंच में 1 पॉइंट और ऐड कर लें, 1/2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब इसकी कटिंग करते हुए भी ध्यान देना है कि कपड़ा दाएं बाएं ना खिसके या कम ज़्यादा कटिंग ना हो। कोशिश करें पहले पेंसिल से निशान लगा लें, मैंने भी पेंसिल से ही निशान लगाए थे। ये हो गया। अब इसको पलट के और इसको इस तरीके से हमने आयरन कर लेना है यूँ। थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, लेकिन कोशिश करें कि जो बैक वाला फैब्रिक होता है ना जिसपे बुकरम नहीं, उसको थोड़ा खींच के करेंगे तो आराम से प्रेस हो जाएगा। ये देख लें इस तरीके से। अब शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर करके रख लिया जिसका शोल्डर स्टिच कर लिया था। बुकरम वाला हिस्सा यूं रख कर सेंटर से सिलाई लगाते हुए फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे और सिलाई लगाते हुए ये ध्यान देना है कि जो कर्व है फ्रंट की तरफ शर्ट का स्पेशली उसका ज़्यादा खींचना। एक तरफ की सिलाई लगा के दिखाऊंगी मैं आपको, दूसरी तरफ की नहीं। चलें जी, अब हम इसको बैक का हिस्सा तो बड़ा ही सीधा होता है, लेकिन फ्रंट वाला कर्व जो होता है ना उसमें छोटे छोटे पोर्शंस हमने सिलाई करने होते हैं। यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये नहीं करना कि बुकरम के ऊपर हम जैसे पलटने के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा गैप दे के कर लिया कि सिलाई, वैसी मत कीजिएगा, सामने से सारी नज़र आती है। सिर्फ ऊपर वाला जो हमारा बैन है उसको मैं थोड़ा थोड़ा कर्व घुमा रही हूँ, शर्ट वाले पीस को नहीं खींचना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमने ज़बरदस्ती बैन को एडजस्ट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जब हम लगाएंगे तो हमने कोशिश करनी है कि फ्रंट स्लिट के ऊपर जो ये सिलाई आती है उतनी ही सिलाई के मार्जिन पे आए जितनी के ये वाली आई है। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा सामने आ गया क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि गुलाई वाला जो बैन है थोड़ा सा घुमाने में टफ़ होता है। ये वाला हिस्सा मैं कह रही हूँ, दूसरी तरफ भी आपकी पट्टी के इतनी ही हाइट पे आ जाना चाहिए। चलें जी, इसको अब हम कर लेते हैं कंप्लीट और इसको भी अधूरा छोड़ते हैं। इसका सामने वाला हिस्सा हम अभी नहीं फोल्ड करते। ये देखें, एक तरफ मैंने लगा के आपको दिखाई। अब यहाँ तक हम लोगों का उतना ही सिलाई में मार्जिन आना चाहिए जितना एक तरफ आया, तभी हमारा बैंड सही से बैठेगा। दूसरी तरफ का हिस्सा सीने से पहले इसको यूं रखें क्योंकि हमने तो एक जितना ही कट किया था। इसको यूं बैलेंस करें ऐसे, और जहाँ तक हमारा शोल्डर आ रहा है वहाँ पे हम लोगों ने पेंसिल से एक निशान लगा लेना है। ये बेस्ट वे होता है। अगर ये एक्यूरेट दूसरी तरफ नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कोई ना कोई कमी जाती है जिसकी वजह से यहाँ से ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा। बस इतना सा मिलाना है। वैसे बैन तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, सेम सिलने का मेथड वही है जो कि पहले था। इसका यहाँ पे आना ज़रूरी है और बस ये ध्यान रखना है कि गोलाई के ऊपर हम ज़्यादा खिंचाव न डालें। चले जी, यहाँ पे मैंने दोनों हिस्से स्टिच कर लिए थे। अब रह गई है बारी इन जगहों की, ये फ्रंट की तरफ जो सिला हुआ नहीं था। अब इसको पलट के बैक की तरफ ले जाएंगे और इसके बराबर यूं सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से बड़ा आसानी के साथ ये वाला हिस्सा कवर हो जाता है। और जो हम लोगों ने बुकरम के ऊपर कपड़ा फोल्ड हुआ है ना, पहले उसको फोल्ड ही रहने दीजिएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे कट कर लेंगे और कोने के ऊपर से कपड़ा तिरछा करके काटना है ताकि फोल्डिंग में आसानी हो। यूँ एक्स्ट्रा मार्जिन सारा कट कर देना है और फिर इसको पलट के और फिर किसी नोकीली चीज़ से जैसे कैंची वगैरह इस तरीके से इसे निकालना है बाहर कोना कि कपड़ा ना फटे। दूसरी तरफ का हिस्सा भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। अभी मैं आपको स्टिच करके बैक वाला हिस्सा बता देती हूँ कि हमने तुरपाई कैसे करनी है। इस तरीके से ज़रा नफासत से ये बैन लग जाता है। ये लीजिए, दोनों तरफ हो गए ऐसे। अब हमने बैक वाले हिस्से से यूं पकड़ के इसका ये हिस्सा जो मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में बताया था कि क्रीज से बिठा लेनी है साथ ही साथ हाथ की मदद से, वो हमारे फ़ायदे में अब आएगी। सारा मार्जिन सिलाई का अंदर की तरफ करते हुए बैन की तरफ यूं पलटते जाएंगे और मैं तो सिंगल धागे से ही इसे तुरपाई कर लूँगी और फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसके ऊपर बैन के ऊपर तो मैं लगाऊंगी हुक एंड आई और यहाँ पे टिक टिक बटन लगा दूंगी ताकि एक बिल्कुल ऐसा ड्रेस बन जाए कि वेयरेबल हो, हर साइज़ का बंदा इसे पहन सके। सर से होता है कि कंफर्टेबल रहता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ड्रेसिंग मैनिया 21 पे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।
मिलते हो किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।